मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली कैड में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं मूव कमांड को और स्टैच कमांड को। इन दोनों कमांड्स को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। मूव में हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं, स्टैच के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के या लाइन के एंड पॉइंट्स को और वर्टिसेस को मूव करते हैं। एक तरह से स्टैच कर देना मतलब उसको उस जगह से मूव कर देना। तो जब हम एंड पॉइंट्स को मूव करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट स्टैच हो जाती है। दोनों में हमें बेस पॉइंट एक डिफाइन करना होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस रेफरेंस से कितनी डिस्टेंस पर कितने एंगल पर हम उसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को या एंड पॉइंट को। दूसरा ऑप्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में बेस पॉइंट ये नहीं मांगता है, बेस पॉइंट ये लेके चलता है ओरिजिन को। ओरिजिन के रेफरेंस से ही हम कितनी डिस्टेंस या क्या हम बताते हैं इसको कोऑर्डिनेट्स, उसके हिसाब से ही उसको डिस्प्लेस कर देता है। आइए इस कमांड को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मूव कमांड को। मूव में देखिए मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, बेस पॉइंट मैंने इसका सेंटर लिया और उसके बाद मैं जहाँ भी इसको पोजीशन करता हूँ उस जगह पर देखिए ये पहुँच जाता है। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पर ये ग्रे हो जाता है, मतलब यहाँ से ये सर्कल हट जाएगा और इस जगह पर ये पहुँच जाएगा। जैसे मैं इस पोजीशन पे इसको लेता हूँ, यहाँ पहुँच गया ये सर्कल। अब मैं इसको सर्कल को फिर वापस ले आता हूँ उसी पोजीशन पे। फिर से मैं मूव कमांड लेता हूँ, मूव कमांड ली मैंने और मैंने देखिए इस मैंने ये एक पॉइंट लिया, F8 किया, मैंने ये डायरेक्शन दी इसको और मैंने सेकंड पॉइंट ये लिया। देखिए ये देखिए दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। मैंने इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस दी, तो इसने इस वर्टेक्स से इसको इस वर्टेक्स पर कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पे इसने डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब देखिए मूव कमांड में फिर लेता हूँ और मैंने बेस पॉइंट ये लिया। बेस पॉइंट ये लेने के बाद देखिए मेरे पास डायनेमिक इनपुट जो आ रही है इसमें मैंने 500, 500 कर दिया इसको। देखिए 500, 500 किया, लेकिन ये 500, 500 यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर नहीं गया क्योंकि इसने क्या किया है, इसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो 500, 500 हैं वहाँ इसको पहुँचा दिया है। तो हम इसको यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए इसको देखते हैं। मैंने फिर से मूव कमांड ली। मूव कमांड लेने के बाद मैंने बेस पॉइंट ये सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं कमांड लाइन में आप देखिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ @ 500, 500। मतलब इसने इसके रेफरेंस से 500/500 पर इसको मूव कर दिया है। इसको मैं फिर इधर ले जाता हूँ। देखिए अब मैं फिर से मूव कमांड लेता हूँ। मैंने मूव कमांड ली, इसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन को लिया। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन लेने के बाद देखिए मैंने इसमें टाइप किया इसको 500, 500। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन लेने के बाद अगर हम 500, 500 करते हैं, केवल हम दो कोऑर्डिनेट्स देते हैं, तो ये उस पोजीशन पर ये इसको मूव कर देता है। लेकिन अगर हम बेस पॉइंट ले लेंगे तो उस टाइम हमें @ देना पड़ेगा ताकि वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उसको मूव करे। ऐसे ही अगर मुझे एंगल पे मूव करना है तो देखिए ये डायमेंशन 707.11 है। मैं इसको मूव कमांड लेता हूँ। मूव कमांड लेने के बाद मैंने इसको बेस पॉइंट ये लिया और कमांड लाइन पर मैं आया। यहाँ पर मैंने @ 707.11 एंगल का साइन एंड 45। देखिए यहाँ इसने इसको पहुँचा दिया है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि मैंने इसको मूव कमांड ली। मूव कमांड लेने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन को मैंने लिया और मैंने यहाँ पर 707.11 डिस्टेंस दी और एंगल का साइन लेकर मैंने 45। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसको मैं फिर यहाँ ले आता हूँ। देखिए इसी तरह से जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को मूव करना चाहते हैं तो हम मूव भी कर सकते हैं। हम यहाँ ने जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लिया, सेलेक्ट किया,
और उसके बाद मैंने ये बेस पॉइंट लिया, उसके बाद इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया। देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव हो गई हैं। अब हम आते हैं स्टेच कमांड पर। स्टेच कमांड में जैसे मैंने बताया था एंड पॉइंट्स या वर्टिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं एंड पॉइंट्स। देखिए एंड पॉइंट्स जैसे क्रॉसिंग विंडो मैं लेता हूँ और ये जितने भी एंड पॉइंट्स थे ये सब उस क्रॉसिंग विंडो के अंदर आ गए। दोबारा से देखिए इसको, मैंने स्टेच कमांड ली, यहाँ से मैंने ये क्रॉसिंग विंडो ली, ये सारे एंड पॉइंट्स इसके अंदर आ गए। मैंने इसको सारे बराबर ये स्टेच हो रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर से स्टेच कमांड ली, इसमें से मुझे वाइट लाइन्स जो हैं इनको मुझे रिमूव करना है। मैंने शिफ्ट का बटन दबा के इनको सेलेक्ट किया, ये इसमें से रिमूव हो गई, ये 3 लाइन रह गई। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि मैंने इनको सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, शिफ्ट का बटन दबा के मैंने एंड पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए और किसी भी एक जो ग्रिप है, ये जो रेड ग्रिप है, इस किसी भी रेड ग्रिप को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेच किया। देखिए तीनों लाइनें ये स्ट्रेच हो रही है। तो हम ग्रिप से भी इस कमांड को बगैर इस कमांड को लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मतलब स्ट्रेच कमांड भी लेनी नहीं, लेकिन स्ट्रेच कमांड ही काम आनी है इसके अंदर। वो डिफ़ॉल्ट होता है ग्रिप के अंदर, पहली कमांड स्ट्रेच आती है। इसके अलावा देखिए जैसे ये अब रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे सेलेक्ट किया मैंने। ये देखिए जैसे जैसे मैं स्ट्रेच करता जाता हूँ इसको, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करता हूँ तो देखिए दोनों पॉइंट्स इकट्ठे एक ही डिस्टेंस पे मूव करते हैं। ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, दो वर्टेक्स हैं ये रेक्टेंगल के, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज होगी, क्योंकि उसी एंगल पे उसी डायरेक्शन में ये मूव हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया था हम मूव ही करते हैं एक तरह से। देखिए अब मैं इनको दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। इनमें से रिमूव करने के लिए मैंने शिफ्ट का बटन दबा के सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मैंने स्ट्रेच कमांड ली, लेकिन ये पूरी ऑब्जेक्ट वैसे ही मूव हो गई, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस और इसके भी चारों वर्टिसेस ये इक्वल डिस्टेंस पर स्ट्रेच हुए हैं। इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेच होने का मतलब ये है कि पूरी ऑब्जेक्ट ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई है बिना कोई शेप चेंज हुए। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए इसी के अंदर हम देखें तो इसी एंगल पे करना चाहते हैं अगर हम, तो वही सिस्टम है मूव वाला सिस्टम, वापस यहीं ले आता हूँ। अब देखिए मैं स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच कमांड मैंने ली, मैंने इस रेक्टेंगल के ये दो वर्टिसेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया शिफ्ट का बटन दबा के सेलेक्ट। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको 300, 300 किया। ये देखिए ये जो वर्टेक्स था 300, 300 पे यहाँ पहुँच गया, इसी के बराबर डिस्टेंस पे ये वर्टेक्स पहुँच गया। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ, फिर से मैं इसको लेता हूँ और उसके बाद मैं ये बेस पॉइंट देता हूँ। अब मैं इसको देखिए सेकंड पॉइंट जो बताना है तो मैं 300, 300 ये मैं दूंगा। तो ये 300, 300 इसने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचा दिया है इसको। ये देखिए इसकी मैं आईडी अगर लेता हूँ 300, 300, इस पॉइंट की आईडी 300, 300 है। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब मैं फिर से इस कमांड को लेता हूँ, मैंने इसको बेस पॉइंट ये दिया। उसके बाद जैसे मैंने बताया था यहाँ पर @ 300, 300। @ का मतलब ये होता है कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट से बेस पॉइंट से। हमने @ टाइप नहीं किया तो इसने इसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स पकड़ा है। अभी जो हमने दोनों कमांड्स ये देखी, इसमें डायनेमिक इनपुट का जो सिस्टम था हमारा, वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम था। हम इस सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं डायनेमिक इनपुट में जाता हूँ, मैंने इसको राइट क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, इसे सेटिंग्स में गए, ये एब्सोल्यूट के बदले मैं इसको रिलेटिव कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। अब देखिए डिफरेंस ये आता है इसके अंदर कि मैंने ये सेलेक्ट किया इसको और उसके बाद मैंने ये बेस पॉइंट लिया 300, 300। इसको मैंने फिर अंडू किया, फिर से मैंने सेलेक्ट किया
और एंटर करने के बाद डिस्प्लेसमेंट में गया मैं और यहाँ मैंने टाइप किया 300, 300। पहले वाले सिस्टम में आपने देखा होगा ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पर पहुँच रहा था, तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो जो आपको कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और नोटिस करने की है, ये देखिए डोर्स के ब्लॉक हैं दो। इस डोर का इंसर्शन पॉइंट ये वॉल के कॉर्नर पे है और इस डोर का इंसर्शन पॉइंट ये देखिए दूर है। ये ग्रिप जो आपको दिखाई दे रही है ये इसका इंसर्शन पॉइंट है और ये दो इसमें सर्कल लगे हैं। अब देखिए मैं स्ट्रेच कमांड लेता हूँ, इस सर्कल को ये भी टच कर रहा है लेकिन इसके हाफ से इधर है ये क्रॉसिंग विंडो। तो जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो देखिए नीचे वाला ब्लॉक तो डोर का स्ट्रेच हो रहा है, इसके साथ में मूव हो रहा है मतलब, लेकिन वो ब्लॉक मूव नहीं हो रहा। वो इसलिए मूव नहीं हो रहा क्योंकि क्रॉसिंग विंडो से उसका इंसर्शन पॉइंट बाहर है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिर से देखिए अब मैंने ये क्रॉसिंग विंडो जो ली इसमें दूसरे अंदर वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट भी इस क्रॉसिंग विंडो के अंदर आ गया है। अब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ये अंदर वाला सर्कल भी साथ में इसके स्ट्रेच हो रहा है मतलब मूव हो रहा है और ऊपर डोर वाला ब्लॉक मूव नहीं हुआ। डोर वाला ब्लॉक तब मूव होगा जब इसका इंसर्शन पॉइंट क्रॉसिंग विंडो के अंदर आएगा। तो कभी कभी ड्राइंग्स के अंदर ये दिक्कत आती है, कुछ ब्लॉक्स इस तरह से बने हुए होते हैं जिनके इंसर्शन पॉइंट बहुत दूर होते हैं, वो क्रॉसिंग विंडो के अंदर नहीं आते हैं, तो वो स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं, उनको फिर हमें मूव करना पड़ता है। इसलिए ब्लॉक्स बनाते टाइम ये बात ध्यान रखिए कि ब्लॉक्स का इंसर्शन पॉइंट ब्लॉक के पास ही हो या ब्लॉक के अंदर ही हो। तो इस तरह से हम मूव कमांड और स्ट्रेच कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।